हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफ मैथमेटिक्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो क्लास 9 के स्टूडेंट हो, 10 के हो, 11 के हो या 12 के हो, या फिर मेंस या एडवांस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है जी। मैंने देखा कि अक्सर स्टूडेंट ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम या अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो इसलिए मैंने एक नया लेक्चर सीरीज आज से स्टार्ट किया ग्राफ के लिए, जहां पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कर्व के ग्राफ को बनाना सीखेंगे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हो। तो इसका एक पहला ये लेक्चर सीरीज का एक पहला पार्ट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ के नए कंसेप्ट के साथ। और वो पहला ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, और वो लीनियर इक्वेशन है ax plus by plus c equals 0। माय डियर स्टूडेंट, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें x and y are constants, x and y are variables and a, b and c are constants। a, b, c constant है। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं ग्राफ बनाने के लिए। आइए, पहला एग्जांपल है 2x plus 3y equals 6। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इसके ग्राफ को बनाना चाहते हैं। ओके, तो जो जूनियर स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो उनके टीचर ने उन लोगों को बताया है कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक्स वाई के तौर पर, और उस दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इन ग्राफिकल फॉर्म। ओके, किसी किसी स्टूडेंट को 3 पॉइंट लेके बनाने की आदत है, वो 3 पॉइंट लेके बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि x को 0 पुट करेंगे। तो अगर आपने x को यहां 0 पुट कर दिया तो ये बन गया 2 into 0 plus 3y equals 6। So 3y equals 6 and y equals 2। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0,2। ओके, दूसरी बारी हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि y को 0 पुट कर दे रहे हैं। अगर यहां पर y 0 हो गया तो बना 2x equals 6 and x equals 3। तो मेरे पास दूसरा पॉइंट हो गया 0,3। ओके, आप समझ रहे हैं। लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग दो पॉइंट निकाल चुके हैं। कौन कौन सा दो पॉइंट है वो? पहला पॉइंट है 0,3। ओके माय डियर स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट यहां कुछ गलत हो गया, ये है 3,0। ओके, 3,0 है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ग्राफ पर ये 0,2 और ये 3,0 पॉइंट कैसा दिखता है, और हम लोग यहां से ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाते हैं। तो चलिए आइए, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए इधर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, y एक्सिस में ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, तो ये जो 30 पॉइंट है, ऑब्वियस है x पे पॉइंट 3 देखेंगे और y पे 0। तो x पे पॉइंट 3 देखना है, y पे 0 का मतलब यही रह जाना है। माय डियर स्टूडेंट, एक बात बहुत ध्यान से समझे, अगर आपके पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वैसा पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर ही लाई करता है। फिर से एक बार, वैसा पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर ही लाई करता है। तो ये पॉइंट आपको यहीं पर मिलेगा। दूसरी बात, अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, क्या 0 है? अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे ही मिलेगा, यानी कि यहां। तो ये बात आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें। किसी भी स्टूडेंट को अगर ये प्रॉब्लम होती है कि किसी भी पॉइंट का x या y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो कहां लाई करेगा, तो मैंने इस बात को क्लियर किया। अभी क्या क्लियर किया कि अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा। किसी भी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो हमेशा x एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास अब दो पॉइंट आ चुका है, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर। इस दोनों पॉइंट को बस ज्वाइन कर देना है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे एक लाइन मिलेगा, और वो लाइन और कुछ नहीं, इसी इक्वेशन का ग्राफ है, 2x plus 3y equals 6। तो बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए, जब भी कभी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको सिंपली यही करना है, एक बार x को 0 पुट करना है, वहां से एक y की वैल्यू आएगी, फिर दूसरी बारी y को 0 पुट करना है, फिर x की वैल्यू आएगी। दोनों पॉइंट को ग्राफ पे ले जाके प्लॉट करेंगे और फिर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो भी कुछ नया बनेगा वो आपका उस लाइन का ही ग्राफ होगा जो लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में है। अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इस लाइन के ग्राफ को इस तरीके से भी बना सकते हैं जिस तरीके को मैं अभी बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत ध्यान से देखना है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ ऐसा होता है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स 1, कुछ ऐसा होता है ना। ये तो आप स्मॉल a और स्मॉल b देख रहे हैं जो x और y के नीचे है, दीज आर कॉल्ड इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर वो x के नीचे है तो वो x का इंटरसेप्ट है, अगर y के नीचे है तो y का इंटरसेप्ट है, ऐसे समझते हैं। तो अब आप पूछिएगा कि सर ये इंटरसेप्ट क्या होता है, तो इंटरसेप्ट एक डिस्टेंस होता है, इंटरसेप्ट एक डिस्टेंस होता है ऑरिजिन से, कहां से, ऑरिजिन से। अगर x का इंटरसेप्ट है तो ऑरिजिन से वो x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट तक लेके जाना है, और अगर y के नीचे का पॉइंट अगर b दिख रहा है तो y इंटरसेप्ट है, तो ऑरिजिन से y डिस्टेंस में आपको जाना है। तो ध्यान से समझते हैं, यहां पर इंटरसेप्ट a है तो ऑरिजिन से यहां का डिस्टेंस a होगा, ये b है तो ऑरिजिन से यहां का डिस्टेंस b होगा। बस आपको करना क्या है कि इसी दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, देन यू विल गेट द ग्राफ ऑफ द लाइन विच is in the form of x plus a plus y by b equals 1। ओके, तो अगर हम लोग अपने इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस इंटरसेप्ट फॉर्म मेथड से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को अपने राइट हैंड साइड को 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। और वो 1 आप बनाएंगे कैसे, वो 1 बनाने का तरीका क्या है कि आपके पास जो भी नंबर होगा आप उसको उसी से डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, हम लोग के पास नंबर क्या है, 6 है, तो आप क्या किए, सबको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली ये ऐसा बन गया जी, ध्यान से देखिए, फाइनली ये ऐसा बन गया x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स 1। अब ये क्या बोल रहा है कि x में इंटरसेप्ट 3 लेना है, y में इंटरसेप्ट 2 लेना है। ओके, तो आप जाएंगे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में और x में इंटरसेप्ट 3 लेंगे और y में इंटरसेप्ट 2 लेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां का डिस्टेंस 3 हुआ, यहां से यहां का डिस्टेंस 2 हुआ। अगर पॉइंट बोलेंगे तो ये पॉइंट 3,0 है, इस पॉइंट को अगर पहचानना है तो ये 0.0,2 है, फिर इसको इससे ज्वाइन करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ना कि क्या ये और ये ग्राफ अलग अलग है क्या। इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग बेसिक मेथड यूज किए जो क्लास 9 10th के स्टूडेंट यूज करते हैं, और अगर आप सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इस मेथड को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग इस मेथड्स को समझ पा रहे हैं, और जब भी कभी यूज होगा लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करना, आप इसी दो में से किसी एक मेथड को यूज करके अपने काम को आसान बनाएंगे। ओके, तो चलिए आइए, लाइन और भी कुछ डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो वहां पर ग्राफ कैसे बनेगा बहुत ध्यान से देखते हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को लिखना है तो वीडियो को पॉज करें, लिखें, देखें और समझें। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आप लोग लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट वाले टाइप से मैंने कैसे किया, सेकंड वाले टाइप से मैंने कैसे किया, आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग अब एक सेकंड टाइप के लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं समझते हैं। ओके, जो सेकंड टाइप का लाइन है वो क्या है, वो कुछ ऐसा है, x इक्वल्स a। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखें आप लोग, x इक्वल्स a का मतलब है कि यहां पर लीनियर इक्वेशन में मात्र एक वेरिएबल वो है x, y यहां है ही नहीं, यानी कि y का कोफिशिएंट है 0। तो जब भी कभी x इक्वल्स a हो, x इक्वल्स 4 हो, x इक्वल्स 5 हो, तो इस टाइप के लाइन का जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो वो ग्राफ हमेशा पैरेलल लाइन होगा y एक्सिस के, ठीक है। तो इसका अपना एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो आप लोग पहले लिख लें। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस at a distance small a unit from the origin, स्मॉल ए यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी x इक्वल्स 1 2 3 4 5 रहे, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा, और कितने डिस्टेंस पर होगा, जिसके इक्वल्स x है। तो आप थोड़ा ध्यान से देख लें, यहां पर x एक इक्वल है, अगर x पॉजिटिव है तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो यहां से कितने डिस्टेंस पर होगा जी, a डिस्टेंस पर होगा।
यानी कि इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ये पॉइंट a, 0 हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई एग्जाम्पल लेकर के इसको देखना चाहते हैं, अगर आप x = 2 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट 2 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द y एक्सिस, कुछ ऐसा। और ये क्या हो गया? x = 2 का ग्राफ हो गया। अगर आप x = -1 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करेंगे, x एक्सिस के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में जाएंगे और वहां पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो x = -1 का ग्राफ हो गया। तो आई होप x = कोई भी कांस्टेंट दिया रहे, ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल ही होता है, आप समझ पा रहे हैं? ओके, तो चलिए मैं दूसरे टाइप के लाइन को लेता हूं। वो दूसरा टाइप का लाइन क्या है? वो है y = b। मतलब ये हुआ कि इस बार यहां पर x नहीं है, सिर्फ y है। x नहीं है, सिर्फ y है, तब क्या करेंगे? उस समय हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोलेंगे, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस स्मॉल b यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या? आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। मतलब जब भी कभी y = कोई भी कांस्टेंट हो, उसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ही पैरेलल होता है। वो कांस्टेंट जिसके बराबर है उतने ही डिस्टेंस पर होता है। तो b के बराबर है तो b डिस्टेंस पर होगा, कुछ ऐसा, पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस b यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, आइए अगर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं y = 2, आपको अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तब आप क्या कीजिएगा? अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाइएगा और 2 यूनिट पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। तो ये y = 2 का ग्राफ हो गया। अगर आपको y = -1 का ग्राफ ड्रॉ करना है तब आप क्या करेंगे? तब आप जाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में और y एक्सिस के टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन में -1 पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस के पैरेलल। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एक लाइन जिसका ग्राफ y = -1 है। ओके, क्लियर है? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा और मैं चेंज कर रहा हूं, एक डिफरेंट लाइन को ले रहा हूं मैं, वो भी एक स्टैंडर्ड ही है और इसके स्टैंडर्डनेस को हम लोग समझते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा, y = x। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इस वाले में x है y है, दोनों इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो एक बात आप गांठ बना लें। कौन सा बात गांठ बना लें? कि अगर किसी भी इक्वेशन में इधर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक या किसी भी पावर का अगर कोई इक्वेशन हो, अगर उसके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या नहीं है? कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो लाइन, वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। क्लियर है? मैंने कहा अगर आपके पास किसी भी कर्व में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो लाइन, वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। कुछ ऐसा ही हम लोग यहां देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये भी ओरिजिन से ही पास करने वाला है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लाइन है। तो लाइन है तो लाइन कैसा बिहेव करेगा? ओके, स्टार्ट करते हैं और इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन को पहले हम लोग समझते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जो फर्स्ट वाला बेसिक मेथड था। x की वैल्यू को पुट कीजिए, y की वैल्यू को निकालिए, 2 पॉइंट मिलेगा, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड नाम है, उसको समझते हैं। क्या स्टैंडर्ड नाम है? यह है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। किससे पास करता है? पासेस थ्रू द ओरिजिन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 degree with the positive direction of x axis। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। माय डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए समझने के बाद कि हम लोग इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। मैंने कहा a straight line passes through the origin making an angle of 45 degree with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। कुछ ऐसा है। ओके, तो करेंगे क्या? अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को पहले ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया मैंने, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करना है जो ओरिजिन से पास करे लेकिन 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए है, यानी कि कुछ ऐसा। तो ये जो ग्राफ है, सिंपली y = x का ही है।
लेकिन अगर हम लोग इसको बेसिक मेथड से बनाते हैं तो x का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो y 1 आएगा, x का वैल्यू 2 रखोगे तो y 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, यानी कि कुछ ऐसा पॉइंट्स आपको ये मिलता चला जाएगा जिसको आप लाइन के थ्रू अगर ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो कुछ ऐसा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ओके, नाउ द सेकंड वन इज y इक्वल्स माइनस एक्स। अगर कुछ ऐसा लाइन है y इक्वल्स माइनस एक्स का, तब हम लोग क्या करेंगे? तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? अ स्ट्रेट लाइन passes through the origin making an angle of 135 डिग्री। इस बारी क्या हो जाएगा? 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस वाले लाइन का अगर हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए समझते हैं। कुछ ऐसा ओरिजिन से पास किया, दिख रहा है? कहां से पास किया जी? ओरिजिन से पास किया। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 135 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है ना? तो ये जो ग्राफ है किसका है? y इक्वल्स माइनस एक्स का है। अगर आप बेसिक मेथड से आते हैं तो आप क्या देखेंगे? अगर आप x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y आ जा रहा है -1, x का वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो y क्या आ जा रहा है? -1। तो x का वैल्यू अगर यहां 1 है तो y -1, ये पॉइंट मिल गया। x का वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो y आ जा रहा है -2, 3 रख रहे हैं तो -3, कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है, देख ही रहे हैं। इसको हम लोगों ने ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, डिफरेंट लाइन के ग्राफ को समझ पा रहे हैं। और जब भी कभी आप लोग को मौका मिले ग्राफिकल मेथड से अपने काम को आसान बनाने का, तो आई होप आप लोग इसको जरूर यूज करने वाले हैं। और अगर आप लोग यूज करने वाले हैं तो माय डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कितना समझ आया। अगर समझ आया तो यस करें, नहीं समझ आया नो करें। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। ध्यान से समझें, मैंने आपको बताया y इक्वल्स एक्स का ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से, एंगल बनाएगा 45 डिग्री। y इक्वल्स माइनस एक्स का ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से, एंगल बनाएगा 135 डिग्री। लास्ट लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट आपका, है ना? कभी कभी माय डियर स्टूडेंट आप लोग ये देख लेते हैं x इक्वल्स 0, हम लोग पहचान नहीं पाते ये क्या है। अब x इक्वल 0 को अगर हम लोग पहचानना चाहते हैं तो क्या करेंगे वो समझिए। x इक्वल्स 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल्स 0, मैंने अभी आपको बताया कि x इक्वल्स a जो होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है a डिस्टेंस पर, है ना जी? y एक्सिस के पैरेलल होता है a डिस्टेंस पर। अगर x इक्वल 0 है तो इस बारी भी पैरेलल टू द y एक्सिस ही होगा, लेकिन 0 डिस्टेंस पर। तो अगर y एक्सिस से आप 0 डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कि आप जहां थे बैठे हुए आप तो वहीं रह जाएंगे। और जब आप वहीं रह जाएंगे तो वो लाइन और कुछ नहीं क्या होगा? वो y एक्सिस ही होगा माय डियर स्टूडेंट। यानी x इक्वल 0 का मतलब क्या समझ आया हम लोग को? वो और कुछ नहीं है, y एक्सिस ही है। समझ लें ढंग से, x इक्वल 0 को हम लोग y एक्सिस ही बोलते हैं। x इक्वल 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का इक्वेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, y इक्वल 0, नेक्स्ट इक्वेशन। तो y इक्वल 0 का मतलब क्या? y इक्वल्स b से इसको आप कंपेयर करो। अगर आप इसको y इक्वल्स b से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन होता है जो x एक्सिस के पैरेलल होता है b डिस्टेंस पर। लेकिन मेरे पास यहां पर कांस्टेंट 0 है तो हम लोग 0 डिस्टेंस पे जाएंगे। और 0 डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? जहां बैठे थे वहीं रह जाएंगे, यानी क्या? खुद x एक्सिस ही रह जाएगा। तो x एक्सिस हम लोग बोलेंगे y इक्वल्स 0 को। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, इस वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को हिट कीजिए। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।